वो आप पे लगातार आरोप लगा रहे थे कि जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल लेकिन राज में 7 चिरंजीवी हुए, परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान जी सब जंगले में रहे। उनके कहने से जंगल राज नहीं होता। ये कौन सा राज है? ये असुर राज है। तो ये असुर राज है, ये महाअसुर राज है। रोजगार देने का काम आप लोग करेंगे क्या निरंतर? नहीं करेंगे? रोजगार है, युवा हैं, युवा सोच रहेगा, नया काम होगा, रोजगार मिलेगा। अभी रोजगार ठप हो गया, मिल ही नहीं रहा, इसलिए पलायन कर रहा है सब युवा सब। जैसे इंद्र कैसे अय्यासी करता था, इंद्र जो थे अय्यासी में थे, उसी तरीके से ये काम नहीं कर रहे हैं। और ये कुर्सी का दुरुपयोग ये लोग करने वाले लोग हैं। तो जनता को ये लोग केवल ठगने का काम करता है। ये सब ठगी है, इस सब से कोई होना जाना आप नहीं है। जब इंटरव्यू दिए थे तो उसमें कुछ बोले थे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि आपके बारे में जो साधु महात्मा है। वो बोले थे कि हम चूहा खा जाएंगे। तो चूहा खा जाएंगे तो खा जाइए चूहा, आपको कौन रोकने गया है? खाते रहिए चूहा बैठ पल पल। इन लोगों ने ठगने का, और बिहार की महान जनता को इन लोगों ने ठगने का काम किया। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। तो नाम तो इनका आप जानते ही होंगे, ये कोई नाम के मोहताज तो है नहीं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार जूम। धन्यवाद। जब आपका सरकार था तो विपक्ष में जो थे वो आप पे लगातार आरोप लगा रहे थे कि जंगल राज है, जंगल राज है, लेकिन अभी वर्तमान में महाजंगल राज है कि क्राइम पूरे तरीके से बढ़ा हुआ है और दिन पे दिन क्राइम चलता है। अभी बेतिया की आपको घटना अगर मैं बता दूं तो 16 बार चाकू से गोद करके आदमी को मारा गया। और उसका आंकड़ा मेरे पास, मैं अभी अगर पढ़ना चालू करूं तो पूरे बिहार में पूरे तरीके से क्राइम का जो स्केल है, तो जंगल राज का मतलब हम फॉर्मूला बता देते हैं कि जंगल राज है। जंगल राज में 7 चिरंजीवी हुए, परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान जी सब जंगले में रहे। उनके कहने से जंगल राज नहीं होता। लेकिन अभी जो महाजंगल राज बना, ये कौन सा राज है? ये असुर राज है। तो ये असुर राज है, ये महाअसुर राज है। सर जैसे अभी हाल ही में देखा गया सिवान में कल की घटना है, जो बहुत सारे लोग शराब से मृत्यु हो गई, बहुत सारे के, और 2-4 आदमी का आँख का रोशनी खत्म हो गया। तो शराबबंदी पे क्या कहना है? शराबबंदी पूरे तरीके से फेल है। शराब हर एक जगह, गली मोहल्ला हर एक जगह मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं। 27 लोग अभी मर गए। इसको लेकर के हम लोगों ने पोस्ट भी किया है और सरकार से मांग भी किया है कि जल्द से जल्द इस चीजों को सुधारा जाए। सर कहीं ना कहीं उनका पूरे तरीके से शराब पूरे तरीके से सब जगह बिक रहा है। अभी आप पटना की सड़कों पे चली जाइएगा तो शराब पी के सब लेटा हुआ रहता है। जैसे नीतीश कुमार ने मरीन ड्राइव बनाने का काम किया है, तो मरीन ड्राइव पे भी कुछ दिन पहले ही बहुत सारा बियर पकड़ाया था। लेकिन मरीन ड्राइव जो है, अभी स्थिति खराब है मरीन ड्राइव की। एक तो इतने स्पीड से लोग उस पर गाड़ी चलाते हैं और इसके कारण है कि एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। और शराब तो मिल ही रहा है सब जगह। तो इस गली मोहल्ला में हम तो कह दिए कि शराब आपको बिक रहा है। मरीन ड्राइव हो चाहे पटना के किसी भी इलाके में आप चले जाइए तो आपको बोतल मिल जाएगा, शराब मिल जाएगा। सर जैसे आप महुआ से जीते, फिर हसनपुर विधानसभा से खड़े हुए, वहां भी जीत गए अच्छे वोटों से भी। तो अभी सुनने में आ रहा है कि आप महद्दी नगर से खड़े हो रहे, क्या ये सच है? मोहद्दी नगर से लोग चर्चा कर रहे हैं कि मोहद्दी नगर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का जहां से निर्देश होगा वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और वहाँ पे हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। किसी को भी अगर अस्पताल का व्यवस्था कराना हो या कोई जनता को कोई परेशानी होता हो तो उसको हम डायरेक्ट नंबर दिए हैं। डायरेक्ट नंबर पे हमको कॉल करता होगा, समस्या का हम हल करते हैं। तो बहुत सारा क्षेत्र जो है कांवर में पड़ता है, और इस बार जो सर्वे का जो नियम लागू हुआ है, सर्वे में किसानों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जो कांवर का जमीन आपका नहीं, बिहार सरकार का होगा। तो सरकार है, उसमें हम लोगों ने इसको देखा है और जो करना है वो तो सरकार करेगी। हम लोग तो सरकार से मांग किए हैं किसी भी लोगों को परेशानी नहीं हो। अब हमारी जो क्षेत्र है वो बाढ़ स्थिति बनी रहती है, सालों में उसमें बाढ़ आया। तो जो सरकार जो व्यवस्था कर रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फेल्यूर है, मतलब जनता के हित का नहीं है। मंझौल आपके विधानसभा के बगल में है, वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल है। तो मंझौल जैसे कि देखा गया है सर कि कोई भी बिल्डिंग जैसे बनता है ना, कोई भी हॉस्पिटल, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है कि इतना दिन में ही एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में अस्पताल बने हुए हो गया, हमको लगता है निर्माणाधीन, कम से कम 5-7 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक उसमें काम चालू नहीं हुआ। हम क्या कहें कि सरकार केवल लूट रही है लोग, जनता को, प्रशासन के लोग, अफसरशाही हो गया है, सब लूट रहा है, बिना घूस का काम नहीं हो रहा है। और इसमें भी ये लोग घोटाला कर रहा है। हाँ, सरकार घोटाला करता है, सरकार घोटाला कर रहा है। तो वो तो आरोप आप पे लगातार वो लोग लगाते थे, क्या आरोप लगा देते हैं? ये घोटाला का वो लगाते थे आप पे।
ना वो हमारे पे कैसे हो, वही घोटाला कर रहे हैं। वही कर रहे हैं, मतलब आरोप हाँ। आप पे कर वो रहे हैं। हाँ। पुल कैसे गिर गया बताइए ना। पुल तो लगातार गिर रहा है अभी। हाँ, तो घोटाले ना हो रहा है। पुल कहाँ से गिरा? हर एक जगह जो पुल गिर रहा है पूरे बिहार में, तो घोटाले ना है जी। सर जैसे आप अभी विपक्ष में हैं और आपके पास हम अभी भी देखे हैं और बहुत दिन से देख रहे हैं कि लोगों का जो भी समस्या होता है अलग अलग क्षेत्र से अभी भी अररिया के आए हुए हैं, तो उन सबों का समस्या आप विपक्ष विपक्ष में रह के किस तरह से समाधान करते हैं? जो समस्या लेके आता है, अभी समस्या ले आया था जमीन से, उसका रिलेटेड कुछ था, एफआईआर ले रहा नहीं ले रहा, तो थाना में फोन करना, उसका एफआईआर करवाना, सब कुछ करवाना। और भी जो जो समय स्वास्थ्य लाभ जिनको चाहिए होता है वो भी आते हैं, तो यहाँ अस्पतालों में हम फोन कर देते हैं, अपना वहाँ इलाज कराते हैं लोग। तो जो जो समस्या होता है तो दिन चलता रहता है, जनता दरबार लगता है, उसमें सब समस्या का निदान होता रहता है। तो सर जैसे आपके पिता से लालू प्रसाद यादव जी का नाम विश्व विख्यात है, मतलब विदेश में भी लोग जान रहे हैं, जो ये बिहार के वो नेता हैं और कभी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का प्रयास नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार प्रधानमंत्री बनाए हैं वो हाँ। किंग मेकर के भूमिका में रहे हैं और 4 बार 4 लोग को प्रधानमंत्री बना चुके हैं। तो हम लोग पद के लालची नहीं है पलटू राम की तरह, वो अपना चिपके रहे कुर्सी में, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जनता के बीच में अपना जनता का काम होता रहना चाहिए, जनता सर्वोपरि है, उससे बड़ा चीज और कुछ नहीं। राजनीतिक दोस्त कौन सा है? राजनीतिक दोस्त तो वैसे कोई है नहीं, हमारे राजनीतिक दोस्त है अखिलेश यादव। कि हम सुने थे इसीलिए आपसे पूछे हैं कि वो आपके दोस्त है और उनको फिटनेस पे आप बोले थे। वीडियो कॉल पे बातचीत होती रहती है और पारिवारिक संबंध भी है हमारी वहाँ, हमारी सिस्टर की शादी वहीं हुई है। अभी उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पे, करहल सीट से उनको मिला है टिकट, तो उनके कैंपेन में भी हम जाएंगे। अच्छा सर, आप इतना फिट कैसे रहते हैं? आप कहाँ इतना फिट रहते हैं? पेट आपका, मेरा पेट अंदर है। खान पान रहन सहन भगवान का ये सब देन है, आदमी फिट रहता है। अच्छा सर, आप एक ब्लॉग बनाते थे, LR ब्लॉग, बहुत ही चर्चित था, बहुत लोग उसको फॉलो करते थे। ब्लॉग इसको बनाते थे लेकिन बीच में अभी छोड़ दिए इसको, अब इसको नए तरीके से फिर से लाने का काम करेंगे, क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए इस पर ध्यान नहीं किया मेरा। हाँ, बहुत लोग उसको फॉलो करते थे, यही बहुत लोगों के मन में था कि बंद क्यों हो गया। फिर इसका स्टार्ट हो रहा है, फिर से नए तरीके से स्टार्ट करेंगे अभी। अच्छा सर, जैसे अब राजनीतिक मुद्दा जब उठा है तो सर जैसे 2025 इलेक्शन जो है, पहले बिहार में होता था आरजेडी जदयू, अब हो गया आरजेडी जदयू बीजेपी। अब एक प्रशांत किशोर जी आए हैं वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये सब भाजपा का प्रोडक्ट है। भाजपा ही के हैं। हाँ, भाजपा का प्रोडक्ट। अच्छा सर, एनडीए के बहुत सारे विधायक हैं जो आपके पड़ोसी भी हैं, संतोष कुमार सुमन जी, जो पिछले दिनों आप जब इंटरव्यू दिए थे तो उसमें कुछ बोले थे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि आपके बारे में जो वो साधु महात्मा है। अब बहुत सारे आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो जिनका माइंडसेट हो गया असुर वाला, तो ये उसी में से एक है। तो इनका भी माइंडसेट जो है अभी डिस्टर्ब चल रहा है। इतना ज्यादा, जैसे इंद्र कैसे अय्यासी करता था, इंद्र जो थे अय्यासी में थे, उसी तरीके से ये काम नहीं कर रहे हैं। और ये कुर्सी का दुरुपयोग ये लोग करने वाले लोग हैं। कुर्सी पे बैठ करके कुर्सी का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, ये संतोष जी जो हैं वही उसी में रहते हैं। इनको अपना चीज नहीं देखना कि हमको किस तरीके से काम करना है जनता के बीच में, तो जनता को ये लोग केवल ठगने का काम करता है। ये सब ठगी है, इस सब से कोई होना जाना नहीं है। वो अपना कमेंट करते रहे, वो अपना संस्कार झलकता है उसका, क्या संस्कार है उसको मिला माँ बाप से, उसका यही संस्कार है। इसलिए उनका अपना जो बड़बड़ाना है बड़बड़ाते रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो साधु संत महात्मा आपको बोल रहे हैं और उनके पिताजी के द्वारा जो बयान दिया गया था, जो मतलब कुछ है तो हम उसको खा जाएंगे, कुछ इस तरह का। अब क्या खाएंगे नहीं खाएंगे तो वही नहीं जानेंगे। वो बोले थे कि हम चूहा खा जाएंगे, तो चूहा खा जाएंगे तो खा जाइए चूहा, आपको कौन रोकने गया है? खाते रहिए चूहा बैठ के। आपने सवाल जो किया था, तो संतोष मांझी जी को हमारे पार्टी के लोग एमएलसी बनाए, हम ही लोगों ने एमएलसी उनको बनाने का काम किया, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। अगर उनको एमएलसी हम नहीं बनाए होते तो आज मंत्री नहीं होते। जो गुरु होता है उसको सदैव सम्मान करना चाहिए। ये लोग सम्मान नहीं करते हैं, ये लोग सत्ता के भूखे लोग हैं। अच्छा सर, जैसे निरंतर बिहार से युवा जो हैं पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं रोजगार के लिए,
तो इस पे आप क्या कहना? ये जो युवा हैं जो इसमें मजबूर हो रहे हैं तो उसको सरकार को ना चाहिए कि व्यवस्था करें, रोजगार दें। तो रोजगार के नाम पे केवल नीतीश कुमार लोगों को लूट रहे हैं। आपका जब पार्टी आएगा, अब तो आएंगे ही जी। जब आएगी सरकार बनेगी तब उसमें रोजगार दिया जाएगा। जिस तरीके से गठबंधन में हम लोगों ने रोजगार दिया, फिर सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा। अभी रोजगार ठप हो गया, मिल ही नहीं रहा, इसलिए पलायन कर रहा है सब युवा सब। रोजगार देने का काम आप लोग करेंगे क्या निरंतर? नहीं करेंगे? रोजगार है, युवा हैं, युवा सोच रहेगा, नया काम होगा, रोजगार मिलेगा। तो शराबबंदी खत्म हो जाना चाहिए। शराबबंदी बंद कहाँ है? शराब तो चारों तरफ मिल ही रहा है। नहीं, कागज पे सर बंद है, पेपर पे। हाँ, पेपरे पे बंद रहता है वो लोग। और लोग निरंतर मर रहे हैं बिहार में। मरिए रहा है, 27 लोग मरा, ना जाने कितने लोग मरे हैं। एक लास्ट सवाल सर, जो अब जो इलेक्शन 2025 आ रहा है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, आपके पार्टी की क्या? केवल इन लोगों ने ठगने का और बिहार की महान जनता को इन लोगों ने ठगने का काम किया। जैसा कि आप महुआ से जीते और मंत्री भी रहे, तो आपके मंत्री जब मंत्री थे तो उस समय किस तरह की परेशानियों का सामना करा, पर्यावरण के खासकर? पर्यावरण क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने महुआ को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जो कि अभी बन रहा है। लगता है कि अब जब अब अपनी सरकार बनेगी तो उसमें लगता है बन के तैयार हो जाएगा। तो महुआ को सड़क वगैरह देना, क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत दूसरे तरीके से। आज़ादी के बाद से वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पे कोई भी विधायक आए तो काम ठीक तरीके से नहीं किया। हाँ, तो हम लोगों ने सुधारने का काम किया और महुआ पातेपुर रोड जो है उसको भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो उस समय हमारे छोटे भाई तेजस्वी, तो उसमें हम लोगों ने काम किया था बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से सरकार में रहते हुए में। अच्छा सर, जैसे कि महुआ में आपने इतना बेहतर काम किया, महुआ यानी बिहार में जब आप मंत्री में थे तो स्वास्थ्य व्यवस्था में आप सुधार लाए। उस समय की स्वास्थ्य की व्यवस्था और अभी की वर्तमान की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसके अभी मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर दिखाने जाना हो, या मान लीजिए महिलाएं हैं उनको बहुत गांव में इंटीरियर इलाकों में बहुत तरीके का है कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उसमें आपको जैसे हमारी कोई गर्भवती महिला है तो उसमें समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण बच्चे का मृत्यु हो जाता है उसमें। तो इसलिए तो बहुत तरीके का समस्या है, दवा का व्यवस्था नहीं हो पाता है। जो उसमें स्नेक जो बाइट करता है उसका दवा, वैक्सीन, ये सब का गाँव में नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं। अस्पताल का जो बिल्डिंग है जर्जर स्थिति बना हुआ रहता है। तो हम लोग जब सरकार में थे तो कई हद तक हम लोगों ने इसको सुधारा था, लेकिन अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। तो अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल जितने भी हैं, सब जगह गाय भैंस सबको बांध देता है और इलाज के नाम पे लोगों को केवल ठगने का काम करता है सरकार। अभी भी वही हो रहा है, अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति अगर आप देख लें तो वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, सब प्राइवेट अस्पतालों में इसलिए सब चला जाता है।